हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे ट्रेन, रेलगाड़ी की पहली क्लास है। बेसिक से जानेंगे कि रेलगाड़ी के क्वेश्चनों को हम किस तरह सोल्व करते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक बहुत ज़रूरी है कि रेलगाड़ी के क्वेश्चनों को हम किस तरह सोल्व करते हैं। हम बहुत ही फास्ट नए आइडिया, नए तरीके इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं और जितनी वीडियो आने वाली हैं वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ट्रेन के क्वेश्चनों में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं और मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 गुणा करते हैं। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से ध्यान से समझेगा। 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनका रिलेशन है। 5 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है। यहाँ से इसका डबल 10 मीटर पर सेकंड, ये इक्वल है 18 का डबल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ इसका 3 गुना हम करेंगे, 15 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18 का 3 गुना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका 4 गुना 20 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 90 किलोमीटर पर आवर। 30 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 108 किलोमीटर पर आवर। 35 क्लियर? अगर हम और आगे देखें तो 50 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 180 किलोमीटर पर आवर। ये टर्म्स हैं, इनको आप याद रखिएगा और अगर आपके ये याद है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? 5 मीटर पर सेकंड इक्वल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मीटर पर सेकंड इक्वल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मीटर पर सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 मीटर पर सेकंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर पर सेकंड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मीटर पर सेकंड 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा 35 मीटर पर सेकंड 126 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मीटर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अगर कोई ट्रेन है किसी पेड़ को, पोल को, खंबे को या खड़े लड़के को या लड़की को या व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। अगर ट्रेन
1000 मीटर है और एक पोल को पार करने के लिए इसे 1000 मीटर चलना होगा। अगर ट्रेन 200 मीटर है तो एक पेड़ को पार करने के लिए इस ट्रेन को 200 मीटर चलना होगा। ठीक है, किसी पेड़ को, पोल को, खंबे को या खड़े लड़का है, प्लेटफार्म पर खड़ा लड़का, ब्रिज पर खड़ा लड़का, पुल पर खड़ा लड़का है, लड़की है, व्यक्ति है, इसको पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर कोई ट्रेन है 500 मीटर, दूसरी साइड में अन्य ट्रेन है, कोई पुल है, कोई ब्रिज है, कोई प्लेटफार्म है, कोई सुरंग है, इसको पार करने के लिए हम दोनों रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई हो, या पुल की लंबाई हो, या ब्रिज की लंबाई हो, प्लेटफार्म की लंबाई हो, या सुरंग की लंबाई को हम ऐड करेंगे। तो टोटल जो दूरी होगी हमारे पास वो ट्रेन की लंबाई प्लस में जो भी दूसरी साइड में पुल है, ब्रिज है, प्लेटफार्म है, सुरंग है या कोई गुफा है। यहाँ 2 ट्रेन है, इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इनकी जो चाल है वो जुड़ जाएगी, तो इनकी जो स्पीड मिलेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो जुड़ेगी। और अगर 2 ट्रेन है और सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही हैं, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो 50 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर होगी। आया समझ में? ये कोई ट्रेन है और ये किसी पेड़ को, पोल को, खंबे को या खड़े व्यक्ति को, लड़का को या लड़की को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर ट्रेन की लंबाई 2000 मीटर है और एक पोल को पार करने के लिए ट्रेन को 2000 मीटर चलना होगा। क्लियर है? अगर कोई ट्रेन, उसके साथ में कोई अन्य ट्रेन दिखे या कोई पुल दिखे या ब्रिज या प्लेटफार्म या सुरंग या कोई गुफा, तो दोनों की जो लंबाई है, दोनों की जो डिस्टेंस है उसको हम ऐड करेंगे, वो हमारे पास टोटल दूरी होगी। विपरीत डायरेक्शन में जो इनकी स्पीड है वो जुड़ेगी और सेम डायरेक्शन में जो स्पीड है वो माइनस होगी। ठीक है, अब ये तो था इसका बेसिक। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में जो क्वेश्चन है 2, 4, 5 क्वेश्चन हम धीरे धीरे समझेंगे, उसके बाद हम स्पीड बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 600 मीटर की ट्रेन है, 600 मीटर की ट्रेन है, एक रेलगाड़ी पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 36 सेकंड में पार कर जाती है। उस पुल की लंबाई निकालनी। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये ट्रेन है 600 मीटर, प्लस में ये कोई पुल है, उसकी जो लंबाई है वो निकालनी है, उसको हम लेट करेंगे x इक्वल टू, हमारे पास जो चाल है 81 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से आप गुणा करोगे। जो हमारे पास समय है, समय 36 सेकंड है, तो 36। क्लियर? हमारे पास जो दूरी का फॉर्मूला है चाल गुणा समय। इस एक फॉर्मूले की मदद से हम पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे।
यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो 600 प्लस में x, 600 ये ट्रेन की लंबाई है और x ये पुल की लंबाई है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये होगा। यहाँ 81 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे और जो हमारे पास समय है वो 36 सेकंड है। 600 मीटर लंबे एक ट्रेन एक पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 36 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई यहाँ फाइंड करनी है। यहाँ से 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये इन आप 5 की और 2 की आप गुणा करोगे, गुणा 10 तो 81 की 10 से गुणा करोगे 8 से 10 तो 600 प्लस x इक्वल टू 810। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आप करोगे तो 810 में से आप 600 माइनस करोगे तो x की वैल्यू यहाँ मिली है 210 मीटर। जो x है ये दरअसल पुल की लंबाई है, जो पुल की लंबाई है वो 210 मीटर। आया समझ में? अब तो मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आप इनको बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रेन की जो लंबाई है 600 मीटर है, पुल की जो लंबाई फाइंड करनी है। एक पुल को पार करने के लिए जो इसकी चाल है 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर सेकंड में रखेंगे तो यहाँ ट्रेन के क्वेश्चनों में चाल को मीटर सेकंड, समय को सेकंड और दूरी को हम मीटर में ही रखेंगे। ठीक है, जहां भी किलोमीटर प्रति घंटा ये दिखाई दे उसको मीटर सेकंड में कन्वर्ट करो और जो दूरी हमारे पास समय सेकंड में ऑलरेडी है, अगर ये मिनट में होता तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते और हमारे पास जो यहाँ दूरी मिली है वो 600 मीटर दूरी हमारे पास ऑलरेडी मीटर में ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो समान लंबाई की ट्रेन, उनकी जो चाल है 67 किलोमीटर और 41 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलते हो एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर रही है। हम 1.5 मिनट को आप 90 सेकंड लिख सकते हो। तो टोटल दूरी है हमारे पास दो ट्रेन यहाँ और दोनों की ट्रेन जो लंबाई है वो समान है। ये हमारे पास टोटल दूरी है और जो चाल है विपरीत दिशा में, ये ट्रेन यहाँ विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएंगी। 67 प्लस में 41, ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 गुणा हमारे पास जो टाइम है वो 90 मिनट है। इनकी जो कैलकुलेशन मिली है वो 30, 18 कम 18, 18 6 108, 30 की आप 90 से गुणा करोगे ये 2x इक्वल टू 2700, ये 30 गुणा 90। क्लियर है? तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों ट्रेन यहाँ, उन दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वो 2700 है और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई समान है। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू जो मिली है 1350 मीटर। x की वैल्यू 1350, ऑप्शन डी। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझना है। जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है उसे आप नोट डाउन करो। क्या पूछ रहा है? यहाँ दोनों लंबाई समान है तो ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई फाइंड करा रहा है। दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है वो दे रखी है, विपरीत दिशा में आ रही हैं तो विपरीत दिशा में जो चाल जुड़ जाएगी और समय जो है क्रॉस करने का जो समय है दोनों गाड़ियों का वो है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट को हम लिख सकते हैं 90 सेकेंड। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला है चाल गुना समय। दूरी हमारे पास है x प्लस x, 2x। चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर, दोनों को ऐड करोगे आप 108 किलोमीटर ही मिलेगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। समय हमारे पास है 90 सेकंड, तो 30 के आप 90 से गुणा करोगे 2700 मीटर।
जो दोनों रेलगाड़ी वो दोनों 2700 मीटर की और प्रत्येक रेलगाड़ी समान है, मतलब दोनों रेलगाड़ी बराबर हैं। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू जो मिली है 1350। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर और 300 मीटर की दो ट्रेन। एक ट्रेन 500 मीटर की है और दूसरी ट्रेन 300 मीटर की है। तो टोटल जो दूरी है वो 800 मीटर। दूरी का जो फॉर्मूला है चाल गुना समय। यहाँ जो चाल है वो 47 किलोमीटर और 65 किलोमीटर समांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है, मतलब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं। तो 65 माइनस 47, 65 माइनस 47 18 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। दूरी हमारे पास है 800, चाल हमारे पास है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18। समय फाइंड कराना है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। हमारे पास समय निकालना है। ठीक, यहां से 18 से 18 कैंसिल, 800 इधर 5x, अगर समय हम x माना तो 5 से भाग होगा। तो जो समय मिला है वो 16 5 80, 160 सेकेंड। 160 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट 40 सेकेंड। यह आंसर है 2 मिनट 40 सेकेंड। आए समझ में? थोड़ा सा ध्यान से देखना है। दूरी का फॉर्मूला है चाल गुना समय। हमारे पास चाल है 47 किलोमीटर प्रति घंटा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में चाल माइनस होगी। 65 में से आप 47 घटाओगे तो यहाँ मिलेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। समय फाइंड करना है। हमारे पास जो डिस्टेंस मिला है दोनों को जोड़ना पड़ेगा कि एक जो गाड़ी है वो 500 मीटर है, दूसरी गाड़ी 300 मीटर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी? हमारे पास दूरी चाल गुना समय। दूरी हमारे पास है 100 मीटर, चाल हमारे पास है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय हमारे पास है वो फाइंड करना है। समय फाइंड करना 30 किलोमीटर प्रति घंटा का आप मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 100/30 गुणा 5 18 हम ऊपर लिखेंगे। ये कैलकुलेशन हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 12 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में? ट्रेन की लंबाई है, एक ट्रेन है और वो ट्रेन 100 मीटर की है और एक पेड़ को पार करने के लिए वो कितना समय लेगी? यदि ट्रेन की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले हमें मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 30 मीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा। 150/18 ये हमारे पास चाल है। आई समझ में? तो समय का जो फॉर्मूला है, दूरी हमारे पास 100, चाल हमारे पास 150/18, 18 यहां पहुंचेगा। इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 12 सेकंड। ठीक है, पहली क्लास है, ध्यान से समझिएगा। ट्रेन की जितनी भी वीडियो और जितनी भी वैरायटी, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं सारी वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ट्रेन 30 सेकंड में खंभे को पार कर देती है। यदि ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन ये दूरी का काम करेगी x, 4 गुणा समय, ये दूरी का फॉर्मूला है। 4 हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड बनाओगे, 5/18 से गुणा करोगे, हमारे पास जो समय है, समय 30 सेकंड। ठीक है, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5 से कैंसिल आउट करोगे, 3 से कैंसिल आउट करोगे 20। तो यहाँ जो आंसर मिला है वो 500 मीटर। 500 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो x की वैल्यू है वो 500। आया समझ में? दूरी फाइंड करनी है, मींस ट्रेन की जो लंबाई है वो निकालनी है, और चाल हमारे पास है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा, और जो समय हमारे पास है 30 सेकंड, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो 500 मीटर ही होगा। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को तथा 14 सेकंड में 200 मीटर प्लेटफार्म को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? एक ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, मतलब ट्रेन अपने आप को पार करने में 10 सेकंड का समय ले रही है, और 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड का समय ले रही है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा टाइम है 4 सेकंड का, 10 सेकंड का समय तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाया होगा। यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम है 4 सेकंड का, 4 सेकंड में ट्रेन 200 मीटर चली है। क्लियर? देखो ध्यान से, 10 सेकंड में एक ट्रेन एक आदमी को पार कर जाती है, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो हमें अभी कुछ नहीं पता। एक आदमी को पार करने में ट्रेन जो टाइम ले रही है वो है 10 सेकंड, और 14 सेकंड में वो ट्रेन और एक प्लेटफार्म है 200 मीटर का, उसको पार करती है। तो ट्रेन 10 सेकंड में तो ट्रेन ने अपने आप को ही पार किया होगा, प्लस में यहाँ जो टोटल टाइम है वो 14 सेकंड है। 4 सेकंड में ट्रेन 200 मीटर कवर कर रही है, तो 4 सेकंड में ट्रेन 200 मीटर कवर किया है, तो 1 सेकंड में ट्रेन 50 मीटर कवर करेगी। बोलो, क्लियर है? 1 सेकंड में ट्रेन 50 मीटर कवर करेगी, तो ये ट्रेन है जो 10 सेकंड तक लगातार चली है, तो ट्रेन की लंबाई 50 × 10 500 मीटर। एक व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन जो चली है वो 10 सेकंड तक लगातार चली है, और ट्रेन की जो चाल है वो ट्रेन 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है। क्लियर है? यहाँ 4 सेकंड में ट्रेन 200 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन को 50 मीटर ही चलना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, तो यहाँ ट्रेन भी 1 सेकंड में 50 मीटर की एवरेज से चल रही है, तो 10 सेकंड तक चली है, तो टोटल लंबाई ट्रेन की कितनी है? 500 मीटर। मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है, दोनों को आप ऐड करोगे तो जो दूरी है 4 गुना समय, तो टोटल दूरी हमारे पास है 750 मीटर। 500 प्लस 250 750 मीटर। इसकी जो गति है, ट्रेन की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे 5/18।
5/18 और समय फाइंड करना है कि कितने समय में ये हमारे पास t। क्लियर। यहां से इनकी जो कैलकुलेशन मिली है वो इनकी क्रॉस गुणा 750 गुणा 18 बटे ये 250, दोनों की गुणा करोगे आप 250, 0 से 0 कैंसिल, 18 तिया 54 सेकेंड। 54 सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आए समझ में। देखो दोबारा, यहाँ 500 प्लस में 250, तो टोटल दूरी है वो 750। हमारे पास जो चाल है, ट्रेन की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा, और हमारे पास जो समय है वो t। क्लियर। यहां से t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी क्रॉस गुणा कराएंगे, 750 गुणा 18 बटे 250, ये 3 टाइम्स, और 18 की 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 54 सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन 1250 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी यदि ट्रेन की लंबाई 380 मीटर है। जो दूरी है हमारे पास 1250 प्लस में 380, हमारे पास चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 मीटर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से जो टाइम है वो हमारे पास कितने समय फाइंड करा रहा है। इनकी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है 20, 18 चौक 72, ये 20 है। इनको आप जोड़ोगे 1630, 1250 और 380, 1630 इनकी जो कैलकुलेशन मिली है इक्वल टू 20t। तो यहां से t की वैल्यू फाइंड करने के लिए 20 को हम इनको बटे में रखेंगे, तो 81.5, जो 81.5 सेकंड का समय लगेगा इनको पार करने के लिए, ऑप्शन डी। आए समझ में। अब हम चीजों को समझने लग गए हैं। अब हमें क्वेश्चन को फास्ट करना होगा और स्पीड बढ़ानी होगी। आया समझ में। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर प्रति सेकंड ही नजर आना चाहिए। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 1630 बटे 20 आंसर। इतना ही टाइम लगेगा एग्जाम में जब आप स्पीड धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे। ठीक है। 250 मीटर लंबी ट्रेन एक ब्रिज को 10 सेकंड में पार कर लेते हैं। यदि ट्रेन की जो गति है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ब्रिज की लंबाई फाइंड करनी है। यहाँ 250 मीटर का ब्रिज है, 250 मीटर लंबी ट्रेन है और x मीटर का ब्रिज है। ब्रिज की लंबाई यहाँ फाइंड करनी है। जो चाल है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा और समय यहाँ पर है 10 सेकंड। इनकी जो कैलकुलेशन मिली है वहां से हमें 250 को माइनस करना पड़ेगा। इनकी जो कैलकुलेशन है वो 300, ये 30 की 10 से गुणा करोगे 300, तो 250 प्लस x इक्वल टू 300। x की वैल्यू आप फाइंड करोगे 300 में से 250 माइनस करोगे, x की वैल्यू है 50 मीटर। क्लियर। बोलो समझ में आ रहा। देखो ध्यान से, 250 मीटर की लंबी ट्रेन है और एक ब्रिज को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय ले रही है। ट्रेन की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को अभी मैं जब टर्म्स लिखवा के गया हूं तो वहां जरूर 30 मीटर पर सेकंड लिखा होगा। तो ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा ना देख कर आपको जो माइंड है इसको ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट करेगा 30 मीटर पर सेकंड। 30 की
10 के साथ आप गुणा करोगे 300, 300 में से आप 250 को माइनस करोगे तो यहां से ब्रिज की ही लंबाई मिलेगी। क्लियर? एक ब्रिज की लंबाई 600, जिसे 150 मीटर लंबी ट्रेन, दोनों को आप जोड़ोगे 750, 54 सेकंड में पार करती है। 54 ये जो चाल मिली है ये मीटर सेकंड में है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18 3 54, ये 15 है, 15 5 75, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इतना ही टाइम लगेगा बस इसमें। आया समझ में? 600 मीटर की कोई ब्रिज है, 600 मीटर प्लस में 150 मीटर की ट्रेन है, तो दोनों को ऐड करेंगे 750 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस। जो टाइम है वो 54 सेकंड का है। तो चाल मतलब चाल फाइंड करनी है, दूरी बटे समय। तो इसको आप फाइंड करोगे, जो चाल हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर सेकंड में ये जो चाल मिली है मीटर सेकंड में, किलोमीटर मीटर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेशन है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो आंसर। 250 मीटर लंबी ट्रेन है, समान लंबाई की सुरंग है, तो 250 प्लस 250 टोटल दूरी है। समय हमारे पास है 18 सेकंड और चाल हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो 250 और 250 500, 500/18 गुणा ये जो चाल मिली है वो मीटर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ाने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से 18 कैंसिल, जो चाल मिली है वो 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। ठीक है? 250 मीटर की ट्रेन और समान लंबाई की सुरंग, मतलब 250 मीटर की ही सुरंग है, तो हमारे पास टोटल दूरी 500। 18 सेकंड में एक पार करती है, तो 18। जो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास है 500, 18 हमारे पास समय है। ये जो टाइम आएगा मीटर सेकंड में आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से 18 कैंसिल, 500 को आप 5 से भाग करोगे तो 100 किलोमीटर पर आवर। ,300 मीटर लंबाई की एक ब्रिज 20 सेकंड में तथा पास में खड़े खंबे को 10 सेकंड में पार कर लेता है, तो ट्रेन की लंबाई बता रही है। एक ट्रेन है और ये ट्रेन 300 मीटर के ब्रिज को पार करने के लिए 20 सेकंड का समय ले रही है। और एक सेम ट्रेन है, ये एक पेड़ को पार करने के लिए, ये पेड़ को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय ले रही है। ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी है। ठीक है? यहां अपने आप को पार करने के लिए 10 सेकंड लगाए होंगे। जो एक्स्ट्रा जो टाइम है यहां 10 सेकंड का, 10 सेकंड में ये 300 मीटर कवर कर रही है। 10 सेकंड में ट्रेन 300 मीटर कवर कर रही है, तो यहां भी 10 सेकंड तक लगातार चली है एक पेड़ को पार करने के लिए। तो 10 सेकंड में यहां भी जो ट्रेन है वो 300 मीटर ही कवर करेगी। जो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर है। देखो ध्यान से, अगर हम इक्वेशन से सोल्व करें, 300 मीटर की ट्रेन है, 300 मीटर लंबाई को ब्रिज है। एक ट्रेन 300 मीटर लंबाई की ब्रिज को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है। ट्रेन की लंबाई x है और एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड का समय ले रही है। खंबे पार करने के लिए 10 सेकंड का समय ले रही है। x इसकी जो लंबाई है, दूरी बटे में चाल, जो चाल मिली है वो x, समय हमारे पास 10 है। यहां ट्रेन की लंबाई x है और ब्रिज की लंबाई 300 है। यहां इसको पार करने के लिए 20 सेकंड का समय लग रहा है। चाल, दोनों चाल बराबर है,
ये की कैलकुलेशन आप कीजिए। यहाँ से क्रॉस गुणा 20x इक्वल टू 10x प्लस में 3000। 10x दूसरी साइड में आएगी, 10x माइनस 3000 बराबर 3000। x की वैल्यू यहाँ से मिली है 0 से 0 कैंसिल 300 मीटर। तो ट्रेन की चाल है, सॉरी ट्रेन की जो दूरी है, लंबाई है, वो 300 मीटर ही मिलेगी। इक्वेशन से भी कर लेना, इक्वेशन से भी होगा, लेकिन हमारे पास जो थॉट प्रोसेस है ओरली हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको इक्वेशन से नहीं करना है। आए समझ में? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 300 मीटर लंबाई के ब्रिज को पार करने के लिए 20 सेकंड का समय लेती है, और एक खंबे को पार करने के लिए, एक खंबे को, पोल को, लट्ठे को, खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब ट्रेन ने अपने आप को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लिया है। यहाँ ट्रेन अपने आप को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेगी, और एक्स्ट्रा जो यहाँ 10 सेकंड, हाँ एक्स्ट्रा 10 सेकंड में ट्रेन ने 300 मीटर के पुल को क्रॉस कर लिया है। तो ट्रेन 10 सेकंड में 300 मीटर की जो दूरी कवर करती है, तो यहां भी जरूर 10 सेकंड में ट्रेन 300 मीटर ही कवर करेगी। तो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर। ठीक है, आप इक्वेशन से भी कर लेना, ये इक्वेशन है, इक्वेशन से भी आसान है, इक्वेशन से भी इतना टाइम नहीं लगेगा। चले आगे। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, और 400 मीटर 10 सेकंड में क्रॉस करती है, और 1150 मीटर 25 सेकंड में क्रॉस करती है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो 750 मीटर के लिए जो एक्स्ट्रा यहाँ टाइम है वो 15 सेकंड। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन की जो स्पीड है, चाल है, ट्रेन 15 सेकंड में 750 मीटर कवर करती है। 15 सेकंड में 750 मीटर कवर करती है, तो 1 सेकंड में 750 बटे 15 75 50 मीटर पर सेकंड। जो ट्रेन है वो 50 मीटर 1 सेकंड में चलती है। ये इसकी चाल है। रेलगाड़ी की गति बतानी है। रेलगाड़ी की गति मीटर सेकंड में गति ना होकर किलोमीटर प्रति घंटा में गति है। किलोमीटर प्रति घंटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 को आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये 180। 5 से 50 कैंसिल आउट करोगे 10 पर, 18 की और 10 की आप गुणा करोगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब शुरुआत में इस वीडियो में बेसिक करा के गया हूँ, 5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर पर सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 मीटर पर सेकंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वो मैं लिखवा गया हूँ, वहीं से ही ये क्लियर। दो स्थानों की जो दूरी है 342 है। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ स्थान है, यहाँ B स्थान है। यहाँ से ट्रेन चलती है इधर 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से इधर की ट्रेन चलती है 27 किलोमीटर पर आवर। विपरीत डायरेक्शन में है, दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। तो 342 किलोमीटर हमारे पास टोटल दूरी है। हमारे पास जो टोटल चाल है यहाँ पे 30 प्लस 27 57, जो समय का फॉर्मूला है दूरी बटे 4, तो 342 बटे में 57 की गुणा कौन से ऑप्शन से करें कि हमारा लास्ट डिजिट 2, तो 57 की गुणा अगर हम 9 से करें तो लास्ट डिजिट 3 होगा, तो ये 9 आंसर नहीं होगा। 57 की गुणा आप 6 से करोगे तो लास्ट डिजिट 2 होगा, हो सकता है। 57 की गुणा आप 8 से करोगे तो यहां से लास्ट डिजिट
6 मिलेगा, और 57 की गुणा आप 5 से करोगे तो यहाँ लास्ट डिजिट 5 होगा। तो जो 6 ये हमारा करेक्ट आंसर है। 57 गुणा 6, 6 7 42 हासिल 4, 6 5 30 और 4 34, 342। एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को पार कर जाती है। मतलब 18 सेकंड में ट्रेन ने अपने आप को पार किया है, तथा 280 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा टाइम है 25 और 18 का एक्स्ट्रा टाइम है यहाँ 7 सेकंड। ध्यान से समझिएगा, ट्रेन अपने आप को पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही है, तो यहाँ ट्रेन ने अपने आप को पार करने के लिए 18 सेकंड का समय लिया होगा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा टाइम है 7 सेकंड। 7 सेकंड में ट्रेन 280 मीटर कवर करती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन 40 मीटर कवर करेगी। बोलो, क्लियर है? यहाँ ट्रेन लगातार एक खंबे को पार करने ट्रेन है और एक खंबे को पार करने के लिए लगातार 18 सेकंड चली है, और इसकी जो स्पीड है 1 सेकंड में ट्रेन 40 मीटर चलती है। 1 सेकंड में ट्रेन 40 मीटर चलती है, तो 18 सेकंड में ट्रेन 18 72 720 मीटर चलेगी। तो यहाँ ट्रेन की जो लंबाई है वो 720 मीटर। आए समझ में? देखो दोबारा, 18 सेकंड में पटरी पर खड़े विद्युत खंभे को पार कर रही है। मतलब ट्रेन ने अपने आप को पार करने के लिए 18 सेकंड का समय लिया है। खंभा है, खंभे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन अपने आप को पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही है, और 25 सेकंड में 280 मीटर के सुरंग को पार करती है। 25 सेकंड में से 18 सेकंड तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाए होंगे, और जो एक्स्ट्रा 7 सेकंड है, 7 सेकंड में ट्रेन ने 280 मीटर कवर किया है। तो 1 सेकंड में ट्रेन 40 मीटर कवर कर रही है। यहाँ ट्रेन 18 सेकंड लगातार चली है, तो 18 सेकंड में ट्रेन कितनी कवर करेगी? हम इसको इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी है। ट्रेन की लंबाई अगर x है, 18 सेकंड में ये 4 दूरी बटे समय 4 हमारे पास बराबर है x प्लस में 280 बटे में 25। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 720 मीटर ही आएगा। क्लियर? लेकिन इक्वेशन से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, और इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो वहां से स्पीड नहीं मिलेगी। स्पीड नए थॉट प्रोसेस से ही मिलेगी, नए आइडिया, नए तरीका से ही मिलेगी। कि 18 सेकंड में ट्रेन अपने आप को पार करती है, 25 सेकंड में ट्रेन 200 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है। तो यहां से जो एक्स्ट्रा टाइम है वो 7 सेकंड में ट्रेन ने 280 मीटर कवर किया है। 7 सेकंड में 280 मीटर कवर किया है, तो 1 सेकंड में 40 मीटर कवर किया है। ट्रेन लगातार 18 सेकंड चली है। 18 गुणा 40 आंसर 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, जबकि 198 मीटर सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। यहाँ ट्रेन ने अपना आप को पार करने में 12 सेकंड का समय लगाया है, और 198 मीटर की सुरंग को पार करने के लिए 30 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ से 12 सेकंड तो ट्रेन ने अपना आप पार करने में लगाए होंगे, तो एक्स्ट्रा जो 18 सेकंड है, एक्स्ट्रा यहाँ से 18 सेकंड में 198 मीटर कवर किया है। ट्रेन 1 सेकंड में 11 मीटर चलेगी। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन की तरह है, सेम क्वेश्चन है। ट्रेन अपने आप को पार करने में 12 सेकंड का टाइम ले रही है,
यहाँ 198 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है। तो 12 सेकंड तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाए होंगे। जो एक्स्ट्रा 18 सेकंड, हाँ एक्स्ट्रा 18 सेकंड में ट्रेन ने 198 मीटर कवर किया है। 118 सेकंड में 198 मीटर कवर करेगी तो एक सेकंड में 198 बटे 18, 18 कम 18, 18 कम 18, तो एक सेकंड में ट्रेन 11 मीटर कवर कर रही है। तो ट्रेन एक खंबे को पार करने के लिए लगातार 12 सेकंड चली है। एक ट्रेन 12 सेकंड लगातार चली है एक खंबे को पार करने में। और ट्रेन की जो चाल है वो एक सेकंड में ट्रेन कवर करती है 11 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 11 गुणा 12 है 132 मीटर। ऑप्शन सी आए समझ में। सौ मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन 28 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। मतलब ट्रेन ने अपने आप को पार करने के लिए 20 सेकंड का समय लिया है। एक से ट्रेन है वो 20 सेकंड में अपने आप को पार करती है और 28 सेकंड में ट्रेन 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहां से 20 सेकंड का समय तो ट्रेन को अपने आप को पार करने में लगा होगा। जो 8 सेकंड एक्स्ट्रा है, 8 सेकंड में ट्रेन ने कितना कवर किया है 100 मीटर। तो 100 बटे 8, जो ये चाल है वो मीटर सेकंड में है और ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18 बटे 5 से हम इसको गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 425, 5 2 से 9, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल। आया समझ में। 28 सेकंड में ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और अपने आप को पार करती है। यहाँ एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लिया है। मतलब ट्रेन ने अपने आप को पार करने में 20 सेकंड का समय लिया है। यहाँ 20 सेकंड का समय तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाए होंगे। एक्स्ट्रा जो 8 सेकंड, हाँ 8 सेकंड में ट्रेन ने 100 मीटर कवर किया है। तो यहाँ से 100 मीटर 8 सेकंड में कवर किया है। तो यहाँ से जो चाल मिली है वो मीटर सेकंड में, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई यहाँ से 200 मीटर प्लस x, ये दूरी है टोटल। जो हमारे पास चाल है वो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5 बटा 18 से आप गुणा करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड ही आपको दिखाई देगा। और यहाँ से जो समय है 30, 200 प्लस x, 15 के 45, 450, x की वैल्यू मिली है वो 250 मीटर। x है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई यहाँ से 250 मीटर। आए समझ में। टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस है 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। पुल की लंबाई हमें x रेट की है। हमारे पास चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 15 मीटर पर सेकंड। जो हमारे पास समय है वो 30 सेकंड। 15 के 30 गुणा करोगे 450, 450 में से आप 200 माइनस करोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पुल की लंबाई मिलेगी 250 मीटर। पाँच 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 25 मीटर को पुल है। तो हमारे पास 525 टोटल दूरी है। 30 सेकंड में पार करती है। चाल का फॉर्मूला दूरी बटे में समय, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे। 6 × 18, 6 × 5 = 30, ये 25, 25 दूनी 50, 25 से 25, 63 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। आया समझ में।
500 मीटर का पुल है, 500 मीटर की ट्रेन है और 25 मीटर का पुल है, तो टोटल डिस्टेंस है 525, समय हमारे पास 30 सेकंड, ये मीटर सेकंड में हमारा आंसर। ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। मीटर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे 63 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो 130 मीटर लंबी है, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में एक पुल पार कर रही है। पुल की लंबाई, तो यहाँ 130 मीटर ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई x से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप चेंज करोगे, 5/18 से आप गुणा करोगे, तो हमारे पास यहाँ जो टाइम है, समय है, वो 30 सेकंड है। इनकी जो कैलकुलेशन है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 15, 25 गुणा 15, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375। एक्स की वैल्यू फाइंड, 375 में से आप 130 माइनस करोगे, कितना मिला वो? 245। ठीक है। ट्रेन के क्वेश्चनों में ये पहली क्लास है। दूसरी क्लास बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। जितने भी वीडियो, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उस सभी वैरायटी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चाहे आपके लिए 3 वीडियो बने, 4 बने, 5 बने, जितने भी वीडियो बने हम उनको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 240 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में कोर से गुजरती है। मतलब जो ट्रेन है 24 सेकंड में कवर करती है 240 मीटर, 1 सेकंड में कवर करेगी 10 मीटर। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? ट्रेन 240 मीटर लंबी है और 240 मीटर लंबी ट्रेन होने के साथ वो 24 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है। मतलब ट्रेन ने अपने आप को 24 सेकंड में पार किया है। ट्रेन ने 240 मीटर लंबी है, उसको पार करने के लिए 24 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ से ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है। ठीक है। 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन है और ट्रेन 240 मीटर को है, सामने एक प्लेटफॉर्म है 650 मीटर को। यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है वो 890 मीटर। 890 मीटर को पार करने के लिए ट्रेन कितना समय लेगी? यहाँ से ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, तो 89 सेकंड का समय लेगी। 890 240 प्लस 650, 240 और 650 890। ट्रेन 890 मीटर चलने के लिए 89 सेकंड का समय लेगी। ट्रेन 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है। क्लियर? दो गाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उनकी लंबाई क्रमश 1.10 किलोमीटर को हम क्या है 100 मीटर लिख सकते हैं, और 0.9 किलोमीटर को हम 900 मीटर लिख सकते हैं। दोनों गाड़ियों की जो चाल दूरी है वो 2000 मीटर, और हमारे पास जो चाल मिली है विपरीत डायरेक्शन में जो चाल है वो जुड़ेगी। यहाँ 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे 5/18, 18 को हम ऊपर रखेंगे। देखो ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 40,
3 से 6, 3 से 5, यहाँ से 8, 48 सेकंड। ठीक है, 1.10 किलोमीटर के मीटर बढ़ाओगे 1.10 इंटू 1000, तो यहाँ से 1100 मीटर, 0.9 किलोमीटर। 1000 से आप गुणा करोगे तो यहाँ से 900 मीटर। ठीक है, 900 और 1100 2000 मीटर। जो हमारे पास टोटल जो दूरी है वो 2000 मीटर है। हमारे पास जो चाल है, चाल 150 किलोमीटर पर आर है, 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, दोनों को आप ऐड करोगे, विपरीत डायरेक्शन में है, तो 150 किलोमीटर पर आर मीटर सेकंड में आप चेंज करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, 18 यहाँ, इसकी आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है, 48 सेकंड ही आएगा। एक रेलगाड़ी 32 सेकंड में पेड़ पार कर रही है, 40 सेकंड में 300 मीटर के पुल पार कर रही है। ध्यान समझिएगा, 32 सेकंड में ट्रेन अपने आप को पार करती है और 40 सेकंड में ट्रेन 300 मीटर के पुल पार कर रही है। ठीक है, यहाँ 32 सेकंड तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाए हुए हैं। जो एक्स्ट्रा 8 सेकंड है, 8 सेकंड में ट्रेन ने कितना कवर किया है, 300 मीटर। 8 सेकंड में ट्रेन ने 300 मीटर कवर किया है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, बोलो। एक रेलगाड़ी 32 सेकंड में पेड़ को पार करती है और 40 सेकंड में 300 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखो ध्यान से, 8 सेकंड में ट्रेन 300 मीटर कवर करती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ ट्रेन 32 सेकंड तक लगातार चली है, तब एक पेड़ क्रॉस हुआ है। मतलब ट्रेन ने अपने आप को पार करने के लिए 32 सेकंड का समय लगाया है। तो यहाँ 32 सेकंड में ट्रेन कितनी कवर करेगी? क्वेश्चन मार्क। यहाँ से इसका 4 गुना है, यहाँ भी इसका 4 आप गुणा करोगे, 4 गुना ही होगा, तो 1200 मीटर ट्रेन की लंबाई। क्लियर है? ध्यान से समझेगा, 32 सेकंड में ट्रेन एक पेड़ को पार करती है और 40 सेकंड में ट्रेन 300 मीटर की सुरंग को पार करती है। इस 40 सेकंड में से 32 सेकंड तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाए हैं। एक्स्ट्रा जो 8 सेकंड का समय है, 8 सेकंड के समय में ट्रेन ने 300 मीटर कवर किया है। 8 सेकंड में ट्रेन 300 मीटर चलती है, 16 सेकंड में ट्रेन 600 मीटर चलेगी। बोलो, 16 सेकंड में ट्रेन 600 मीटर चलेगी और 16 दूनी 32 सेकंड में ट्रेन 1200 मीटर चलेगी। जो ट्रेन की लंबाई है वो 1200 मीटर। बराबर लंबाई की दो गाड़ी हैं, 46 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेन 36 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है। तेज ट्रेन 36 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है। दो ट्रेन है हमारे पास, ये 46 किलोमीटर पर आवर और ये 36 किलोमीटर पर आवर, एक ही दिशा में चल रही हैं। जो तेज गाड़ी चलती है वो धीमी गाड़ी को कितने सेकंड में? 36 सेकंड में पार करती है। और इनकी जो 46 और 36 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो और दोनों बराबर लंबाई की ट्रेन है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो x प्लस x इक्वल टू, यहाँ से सेम डायरेक्शन में जब गाड़ी चल रही है तो चाल माइनस होगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। हमारे पास यहाँ जो टाइम है वो 36 सेकंड। इनकी जो कैलकुलेशन मिली है वो 100, 18 दूनी 36, 5 की 2 से गुणा करोगे 10, 10 की 10 से गुणा करोगे मतलब 2x बराबर 100, तो 1x
जो एक ट्रेन है, दोनों ट्रेन 100 मीटर की, हाँ एक ट्रेन की बात करता है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है 50 मीटर। तीन 360 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने समय में वह 140 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी? दोनों जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई। हमारे पास ये टोटल दूरी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, यहाँ से समय फाइंड करना है। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2, 2 की क्रॉस गुणा करोगे तो 2 गुणा 500/25, ये 25, 25 दूनी 50, 20, तो 20 दूनी 40, 40 सेकंड का समय रोड को पार करने में ट्रेन लगा ली। आए समझ में? देखो ध्यान से, 360 मीटर की ट्रेन है और इसके सामने पुल है 140 मीटर, दोनों को आप ऐड करोगे तो 500 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस। चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये 25 है, 25 दूनी 50, 20 दूनी 40 सेकेंड। दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 और 600, 1000, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 1052 किलोमीटर, 38 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है। 52 और 38 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ बटे में 25, 40 सेकंड आ जाए, 1000/25, 40 सेकंड। आए समझ में? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो चीज हमारे काम की है हम उनको ही नजर रखना है। यहाँ 400 और 600 दोनों मिलके 1000 विपरीत डायरेक्शन में है। 52 और 38 90 किलोमीटर प्रति घंटा को ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में ही रखना है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप चेंज करोगे तो यहाँ से 25 मीटर पर सेकंड, 25 चौका 100, 1 0, 40 सेकंड का समय। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर पर सेकंड, 26 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही 26 सेकंड में 250 मीटर इस सुरंग को पार करती है। मालगाड़ी की लंबाई निकालनी है। एक मालगाड़ी है, वो स्पीड दे रखी है, मालगाड़ी की लंबाई x है। 250 मीटर की एक सुरंग को पार करने के लिए 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। 26 सेकंड तक लगातार चली है। तो यहां से जो कैलकुलेशन है वो 520, 26 दूनी 52, x की वैल्यू 520 माइनस के 250 तो 270 मीटर, 270 मीटर। आए समझ में? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, 18 चौक 72, ये 20 मीटर पर सेकंड ही है। 20 मीटर पर सेकंड। हमारे पास ट्रेन की लंबाई x है, पुल की लंबाई 250 है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। टोटल दूरी हमारे पास टाइम जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड है, समय है 26 घंटा। तो 26 दूनी 52, 520 में से हम 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा 270 मीटर की है मालगाड़ी। दो 270 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 9 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से विपरीत दिशा में चल रही है। एक दूसरी ट्रेन को पार कर जाते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है। हमारे पास दो ट्रेन है, 270 मीटर
और दूसरी ट्रेन की लंबाई है x मीटर। आए समझ में? ये टोटल दूरी है। हमारे पास विपरीत दिशा में है, ये ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, एक 120 किलोमीटर, एक 80 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो 5/18 से गुणा करेंगे, हम मीटर सेकंड में चेंज करेंगे, 9 सेकंड में ये क्रॉस हो जाते हैं। यहाँ से जो कैलकुलेशन मिली है 9 दूनी 18, 200 100 पे, तो यहाँ से कैलकुलेशन 500, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 500 में से 270 माइनस करोगे तो 230, तो 230 मीटर की है दूसरी ट्रेन, 230 मीटर। आए समझ में? बिल्कुल बेसिक से ही हम इसको सोल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन है। 2 ट्रेन, हाँ, अब आप ट्रेन बनाओगे, एक ट्रेन इधर बनाओगे, इधर दौड़ाओगे, इसका कोई फायदा नहीं है। इन तो सबको माइंड में ही आप ये 270 मीटर है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, यहाँ x है, और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 और 80, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में चेंज करोगे 5/18। हमारे पास जो समय लग रहा है क्रॉस होने के 9 सेकंड, तो 9 सेकंड गुणा करोगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है इस पार्ट की, राइट हैंड साइड पार्ट की 500 है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 500 में से 270 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना मिला है? 230। साढ़े 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकंड दिखनी चाहिए आपको, 15 मीटर पर सेकंड, और 250, 350 और 250, आप दोनों को ऐड करोगे 600, 600/15, 15 चौके 60, 40 सेकंड आंसर। आए समझ में? 350 मीटर की एक रेलगाड़ी है और 250 मीटर को एक गुफा है, तो 350 और 250 600, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में चेंज करोगे, 54 गुणा 5/18। ये करने की जरूरत ना है, आप इतनी बार प्रैक्टिस करा दूंगा कि ये माइंड में ओरली ही कैलकुलेट करने लग जाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है और 4 सेकंड में अपने आप को पार करती है। मतलब 4 सेकंड में ट्रेन अपने आप को पार करती है और 10 सेकंड में ट्रेन 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है, तो यहाँ 4 सेकंड तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाए होंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम है 6 सेकंड में ट्रेन ने 120 मीटर कवर किया है, तो 6 सेकंड में ट्रेन 120 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन 20 मीटर, 1 सेकंड में ट्रेन 20 मीटर चलती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब है 72, तो ये आंसर तो हो नहीं सकते। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन 20 मीटर चलती है 1 सेकंड में, और यहाँ ट्रेन ने 4 सेकंड में अपने आप को पार किया है, तो 20 गुणा 4 80 और 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आए समझ में? 10 सेकंड में 120 मीटर कवर कर रही है, 4 सेकंड में अपना आप को कवर कर रही है, तो 10 सेकंड, हाँ, जो यहाँ 4 सेकंड तो ट्रेन अपना आप को पार करने में लगाए होंगे, और एक्स्ट्रा जो 6 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड में ट्रेन 120 मीटर कवर करती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन जरूर 20 मीटर कवर कर रही है, इसकी चाल है। आया समझ में? चाल 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो 72, तो यहाँ से 20 मीटर चल रही है ट्रेन 1 सेकंड में, यहाँ अपने आप को पार करने के लिए 4 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 80 मीटर, 80 मीटर और 72 मीटर इसका करेक्ट आंसर। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 मीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? बोलो। ये ट्रेन है इसी दिशा में व्यक्ति है, इसकी चाल 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ओवरऑल स्पीड है।
120 मीटर की ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 15 सेकंड, 15 8 120, 8 सेकंड आंसर आए समझ में। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, ये 15 मीटर पर सेकंड। 18 54, 5 के 15, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ये ट्रेन इधर है, ये एक व्यक्ति इधर है, ये 64 है, ये 8 है, 64 और 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप कन्वर्ट करोगे 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की लंबाई है 400 और ट्रेन 20 मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो क्रॉस कब होंगे, ये 20 सेकंड में क्रॉस होंगे। दोनों की जो चाल है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 20 मीटर पर सेकंड। तो दोनों ट्रेन और व्यक्ति 20 मीटर कवर कर रहे हैं 1 सेकंड में, और 400 मीटर कवर करना है। 400 मीटर कवर करने के लिए इसको 20 सेकंड का समय लगेगा। देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल, ये ट्रेन है 100 मीटर, इधर से व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की तरफ से इसकी तरफ आ रहा है और 6 सेकंड में इसको क्रॉस करती है, तो गाड़ी की चाल बताना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ 100 x प्लस में 5, तो x किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल है और 5 मीटर पर सेकंड व्यक्ति की चाल है। दोनों विपरीत डायरेक्शन में है, कि दोनों की चाल को हम ऐड करेंगे। ये जो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। हमारे पास जो समय है वो 6 सेकंड, 6 × 18, 3 की 100 के साथ गुणा करोगे क्रॉस 300, 5 की x के साथ गुणा करोगे 5x, प्लस में 5 की 5 से गुणा करोगे 25, 5x बराबर 25, दूसरी साइड में 275, x की जो वैल्यू है 55 किलोमीटर पर आवर, 275 है, आप 5 से भाग करोगे तो 55 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर है। आया समझ में। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है, तो ट्रेन की चाल बतानी है कितनी है, 6 सेकंड में क्रॉस हो रही है, ये कैलकुलेशन है। एक 126 और 114 मीटर की दो रेलगाड़ी हैं, दोनों को आप ऐड करोगे 240, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में 30 और 42, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड। आए समझ में। 126 और 114 ये माइंड में ही कैलकुलेट करना है इसको। 240, 42 और 30, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर सेकंड में चेंज करोगे तो ये 20 है इसका आंसर। तो 240/20 ये दूरी है, ये चाल है, समय फाइंड करना है, तो इसका जो आंसर है वो 12 सेकंड। एक ट्रेन समान गति से चलती हुई 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म में 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे प्लेटफार्म में 350 मीटर के प्लेटफार्म है 15 सेकंड में और 430
मीटर के प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिली है वो 80 मीटर, यहाँ से जो एक्स्ट्रा टाइम है वो 8 सेकंड है। हम कह सकते हैं कि ट्रेन 8 सेकंड में 80 मीटर कवर करती है, तो 1 सेकंड में ट्रेन 10 मीटर कवर करती है। मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में नजर ही नहीं आ रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ाने के लिए ये 36 और 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर पर आवर, 15 मीटर पर सेकंड 54 किलोमीटर पर आवर। ये मैं शुरुआत में जब मैं इसको बेसिक कराया है तो मैं इन सारी टर्म को लिखा गया हूं, ठीक है। ढाई 250 मीटर लंबी ट्रेन 8 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है। मतलब ट्रेन 250 मीटर लंबी ट्रेन है, अपने आप को पार करने के लिए 8 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है तो पुल की लंबाई 8 सेकंड में ट्रेन 250 मीटर चलती है। यहाँ 8 सेकंड तो ट्रेन मैं अपने आप को पार करने में लगा हूँ। एक्स्ट्रा जो 20 सेकंड है, 20 सेकंड में ट्रेन एक्स्ट्रा जो 12 सेकंड है, 12 सेकंड में ट्रेन ने इस पुल को पार किया है, तो पुल की लंबाई फाइंड करनी है। तो 8 सेकंड में ट्रेन 250 मीटर कवर कर रही है, तो 12 सेकंड में ट्रेन कितनी कवर करेगी, ये क्वेश्चन है दरअसल। तो 8 सेकंड में ट्रेन 250 मीटर चलती है, तो 4 सेकंड में ट्रेन 125 मीटर चलेगी, इसका आधा उसका आधा, क्लियर। तो ये 12 सेकंड हो गई, 4 सेकंड और 8 सेकंड 12 सेकंड, तो 12 सेकंड में यहां से 375 मीटर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पुल की लंबाई हमें फाइंड करनी है। पुल की लंबाई 375 मीटर। 8 सेकंड में ट्रेन ने अपना आप को पार किया है, 20 सेकंड में अपना आप को पार किया है और पुल को पार किया है। 8 सेकंड तो अपना आप को पार करने में लगाए होंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा टाइम है 20 सेकंड में से आप 8 सेकंड माइनस करोगे, ये 12 सेकंड तक ट्रेन चली है, वो पुल के लिए चली है। तो 8 सेकंड में जब 250 मीटर चलती है तो 4 सेकंड में 125 मीटर चलेगी। तो 125 4 सेकंड और 8 सेकंड 250 और 125, इनको आप ऐड करोगे 375। एक ट्रेन की गति 5 किलोमीटर बढ़ाने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता है। सामान्य चाल बताना। सामान्य चाल अगर हम इसको इक्वेशन से करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही करो तो बेहतर है। देखो 300 किलो सामान्य चाल अगर हम ऑप्शन ए है मान लेट करा, तो 300 किलोमीटर तय करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो यहाँ टाइम लगेगा वो 10 घंटा का लगेगा, क्लियर। अगर सामान्य चाल 5 किलोमीटर बढ़ाएं तो 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए यहाँ पहले 30 किलोमीटर की सामान्य चाल गई तो 35 हो गई। यहाँ जो आंसर मिलेगा वो क्वांटम में मिलेगा, तो यहाँ जो आंसर आना चाहिए था वो 8 आना चाहिए था, तभी 2 घंटे का टाइम कम लगता, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम बात करें ऑप्शन बी की। यहाँ 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हम चलें तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यहाँ 12 घंटा का समय लगेगा। और 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए 25 किलोमीटर की सामान्य चाल को हम 5 किलोमीटर और बढ़ाएं तो यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से जो टाइम लगेगा वो 10 घंटा का टाइम लगेगा। पहले टाइम लगता था 12 घंटे का, अब टाइम लगता है 10 घंटे का, तो 2 घंटे कम हो गए। तो ये आंसर इसका 25 किलोमीटर प्रति घंटा।
एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने 5 घंटे ज्यादा समय लेती है, सामान्य चाल बतानी। सेम क्वेश्चन है। 300 किलोमीटर दूर चलने के लिए अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो यहाँ से 20 घंटे का समय लगेगा। 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो यहाँ से 20 घंटे का समय लगेगा। और चाल 5 किलोमीटर अगर कम करें तो 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए यहाँ पहले चाल 15 थी, अब 10 हो गई, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा वो 30 घंटे का समय लगेगा। इनको जो गैप है वो गैप 10 घंटे का है और ये बोलता है क्वेश्चन में कि 5 घंटे का ज्यादा समय लग रहा है। तो पहला ऑप्शन है जो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ से 15 घंटे का समय लगेगा। और 300 किलोमीटर दूर जाने के लिए 20 किलोमीटर की सामान्य चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम करें तो यहाँ से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से जो टाइम लगेगा तो 20 घंटे का समय लगेगा। तो पहले टाइम लग रहा था 15 घंटा, अब टाइम लग रहा है 20 घंटा, तो 5 घंटे अधिक है, तो यहाँ भी 5 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकंड में 655 मीटर लंबे 655 145 836 सेकंड में इस समय चाल क्या होगी? चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम इसे 18/5 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, ये दोनों मिलकर 10, 0 से 0 कटेगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सात सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करती है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर 520 है तो ट्रेन की लंबाई निकालना है कितनी है, देखो ध्यान से। 7 सेकंड में ट्रेन अपने आप को पार करती है। 20 सेकंड में ट्रेन 500 मीटर, तो यहाँ 20 सेकंड में ट्रेन 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहाँ 7 सेकंड तो ट्रेन ने अपने आप को पार करने में लगाए होंगे, तो एक्स्ट्रा 13 सेकंड है। 13 सेकंड में ट्रेन कवर करती है। 13 सेकंड में ट्रेन ने 520 मीटर कवर किया है, तो 1 सेकंड में ट्रेन ने 40 मीटर कवर किया होगा। बोलो, ट्रेन लगातार 7 सेकंड तक चली है, तो 40 गुणा 7 280 मीटर की ट्रेन है। जो ट्रेन की लंबाई है वो 280 मीटर है। आए समझ में? 7 सेकंड में ट्रेन अपना आप को पार कर रही है और 20 सेकंड में ट्रेन 520 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो 20 सेकंड में से 7 सेकंड तो ट्रेन ने अपना आप को पार करने में लगाए होंगे और एक्स्ट्रा जो टाइम है 13 सेकंड का, 13 सेकंड में ट्रेन ने कवर किया है 520 मीटर। तो 1 सेकंड में ट्रेन कवर करेगी 40 मीटर। 40 मीटर की स्पीड है ट्रेन की 1 सेकंड में, तो ट्रेन लगातार 7 सेकंड तक चली है। तो 7 सेकंड तक ट्रेन चली है, तो 7 सेकंड में ट्रेन कितनी कवर करेगी? तो 7 गुणा 40 आंसर। डेढ़ 150 मीटर लंबी ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 मीटर लंबी ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने समय में वह अमन को पार करेगी, जो उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, जिधर ट्रेन जा रही है। इधर ही ट्रेन जा रही है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर ही अमन जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने समय में पार करेगी? समय यहाँ फाइंड करना है। 150 मीटर की 150/60 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। ये नीचे 300, 150 कम 150, 150 दूनी 300, 200 आप काटोगे 9 सेकंड में अमन को क्रॉस कर जाएंगे। 9 सेकंड आए समझ में? 68 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ट्रेन की है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अमन की है। उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन चल रही है।
तो यहाँ जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, 150 मीटर दूर जाना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर सेकंड में गुणा करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे तो ये 300, 150 कम 150, 150 दूनी 300 और 18 है, आप 2 से भाग करोगे तो यहाँ से जो आंसर मिला है 9 सेकंड। 108 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ट्रेन की लंबाई, दूरी है चाल गुना समय, दूरी चाल है 30 मीटर पर सेकंड, समय है 32, इनके आप गुणा करोगे 960 मीटर, आंसर। ठीक है। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से आप गुणा करोगे, 18 कम 18, 18 छक्के 108, 30 मीटर प्रति घंटा ही, सॉरी 30 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। साढ़े 400 और 650, 1100, टोटल दूरी है 1100। यहां से जो टाइम है 36 सेकंड का, चाल पता करनी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यह आंसर मिलेगा मीटर सेकंड में। किलोमीटर में बढ़ाने के लिए 5/18 से 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18 दूनी 36, ये दोनों मिलकर 10 ना, 0 से 0 कैंसिल, 110 किलोमीटर पर आवर। एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 2 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन के पार करने के 7 घंटे के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है? बोलो देखिए। यहाँ मालगाड़ी 2 घंटे पहले चली है, ठीक है। 2 घंटे बाद उसका पीछा रेलगाड़ी कर रही है और ये रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा तक चली है। तो हम कह सकते हैं कि 63 गुणा 7 21, 42, 441 किलोमीटर, 441 किलोमीटर कवर किया है रेलगाड़ी ने 7 घंटा में। मान ले यहाँ इस पॉइंट पर ये 441 किलोमीटर यहाँ हुआ है। मालगाड़ी के द्वारा जो टाइम है वो 9 घंटे का है क्योंकि वो 2 घंटे एक्स्ट्रा चली है। रेलगाड़ी के द्वारा जो टाइम लिया है वो 7 घंटे का है। 7 घंटे में रेलगाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो 441 है और 7 घंटे में ही मालगाड़ी ने जो 9 घंटे में मालगाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 441। तो मालगाड़ी की स्पीड बतानी है कि 441 किलोमीटर दूर जाने के लिए मालगाड़ी 9 घंटे का समय लेती है। तो मालगाड़ी 9 चौक 36, 9 नंबर 81, 49 किलोमीटर प्रति घंटा। दो कस्बे ए और बी एक दूसरे से 170 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 170 किलोमीटर की दूरी पर हैं दो कस्बे। एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे ए से बी की तरफ और दूसरी रेलगाड़ी 11 बजे बी से ए की तरफ। ए से बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है जो ए से बी की तरफ है। अन्य रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा बी से ए की तरफ आ रही है, इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ये गाड़ी 9 बजे चली है, वो गाड़ी 11 बजे चली है। तो 11 बजे तक जो ए गाड़ी है जो 9 बजे चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो 9 बजे तक मतलब 9 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम है वहां तक
ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कर चुकी होगी। बोलो क्लियर है। ए से गाड़ी जो चल रही है वो 9 बजे चल रही है, 11 बजे दूसरी गाड़ी चल रही है, तो जब तक ये गाड़ी चली है जब तब तक ये 80 किलोमीटर दूरी कवर कर चुकी होगी। टोटल डिस्टेंस 170 है, तो यहाँ से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ही बचा है। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। यहाँ से ये गाड़ी 40 किलोमीटर, उधर से गाड़ी 50 किलोमीटर, दोनों को विपरीत डायरेक्शन में जो चाल जुड़ेंगी तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर दूर जाने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। यहाँ से जो टाइम है वो 11 बजे से और 1 घंटा दोपहर 12 बजे तक। अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए ट्रेन की लंबाई दे रखी 400 मीटर, पुल की लंबाई दे रखी है 400 मीटर, तो टोटल 800 मीटर। 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18। ये नीचे 400 है, 400 दूनी 818 दूनी 36 सेकंड। आए समझ में। 400 मीटर की ट्रेन है और 400 मीटर का एक पुल है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 800। ट्रेन की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, 18 को ऊपर रखेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन है नीचे ये 400 है, 400 दूनी और 18 दूनी 36 सेकंड। रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। ए रेलगाड़ी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और बी रेलगाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ाओगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ये यूनिट रखनी पड़ेगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तो 18/5, तो यहाँ से 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 और 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 4 ऑप्शन है। अनुपात, चाल का अनुपात, गाड़ियों की चाल का अनुपात। एक 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर के पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 171 और 229, 300, 400। 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में आप चेंज करोगे 5/18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये 25 से नीचे 25, ये 16 पार कटेगा, 16 दूनी 32 सेकंड। ठीक है, 400 भाग में करोगे 25, 16 कैंसिल, 5 5 25, ये 80, 516 कतार से दौड़ रही एक रेलगाड़ी 1 मिनट में एक खंबे पार करती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा को 50 मीटर पर सेकंड। 1 मिनट को आप चेंज करोगे यहाँ 60 सेकंड। आंसर है 3000 मीटर। ठीक है, 180 किलोमीटर को आप मीटर सेकंड में बनाओगे तो 5/18 से वहां करोगे, 18 10 तक ये आया 50 मीटर पर सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 50 गुणा 60 जो टोटल डिस्टेंस है रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 3000 मीटर है। अगर यहाँ 3 किलोमीटर होता, ऑप्शन 3000 ना देकर इसको 3.2 किलोमीटर और इसको 2.5 किलोमीटर और इसको 2.775 किलोमीटर होता तो यहाँ डरने वाले कोई बात नहीं है। 3 किलोमीटर इसका आंसर है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। क्लियर है? ये वीडियो बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल क्वेश्चन है इसमें। दूसरी वीडियो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं सभी वीडियो को जरूर देखिएगा और जितनी वीडियो आने वाली हैं वो भी देखिएगा।